हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, उपन्यासकार और उनकी रचनाएं। जी हाँ, यकीन मानिए कि इसमें मैं आपको मोस्ट वीवीआई जो सिलेक्टेड आपके कवि हैं, लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, उन सबों की क्या क्या कीर्तियां हैं, रचनाएं कौन कौन सी है, उन सभी को मैं एक वीडियो में ही संपूर्ण तरीके से पढ़ा दूंगा। यकीन मानिए इसके बाद आपको दोबारा अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, लेखक और उनकी रचनाएं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रेमचंद जी के बारे में। ठीक है, इसकी कौन कौन सी कृतियां हैं जो कि मोस्ट वीवीआई है। तो पहला है पूस की रात, उसके बाद है गोदान, बड़े घर की बेटी, उसके बाद है पंच परमेश्वर, उसके बाद है रंग भूमि, उसके बाद है प्रतिज्ञा, उसके बाद है सेवा सदन, उसके बाद है कायाकल्प, उसके बाद है दुर्गा दास, उसके बाद है दीपदान, यानी कि ये क्या है, एकांकी है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रेमचंद की कौन कौन सी कृतियां हैं। प्रेमाश्रय, गवन, बूढ़ी काकी, दो बैल की कथा, उसके बाद है कफन और निर्मला। ठीक है, ये प्रेमचंद की बहुत ही इंपॉर्टेंट कृतियां हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। चलिए उसका देखिए नेक्स्ट है अगला, रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं कृतियां कौन कौन सी है। तो पहला है कुरुक्षेत्र, सेकेंड है उर्वशी, उसके बाद है रश्मिरथी, उसके बाद है संस्कृति के 4 अध्याय, उसके बाद है चक्रव्यूह, क्या है चक्रव्यूह, उसके बाद है रेणुका, उसके बाद है हुंकार, उसके बाद है रसवंती, ये किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की, उसके बाद है द्वंद्व गीत और उसके बाद है परशुराम की प्रतिज्ञा। ठीक है, ये सभी कौन सी है, रामधारी सिंह दिनकर की, है ना, क्या है, प्रमुख कृतियां हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और उसका देखते हैं हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं। जैसे पहला है अशोक के फूल, सेकेंड है विचार और वितर्क, उसके बाद है कल्पलता, उसके बाद है कुटज, अगला है आलोक पर्व, उसके बाद है उपन्यास। जी हाँ, उपन्यास हजारी प्रसाद जी की एक कृति है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है बाण भट्ट की आत्मकथा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। उसके बाद चारू चंद्रलेख, है ना, उसके बाद है पुनर्वाह और उसके बाद है अनाम दास का पोथा। ठीक है, ये सभी क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे। उसके बाद है अगला महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, तो पहला क्या है निहार, उसके बाद अगला कौन है रश्मि, उसके बाद है निर्जा, उसके बाद अगला है शांति गीत, उसके बाद है दीप शिखा, उसके बाद है यामा, है ना, यामा इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना, इसकी रचना है और इसी पर है ना महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है अतीत के चलचित्र, उसके बाद स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ और उसके बाद है संस्मरण, क्या है संस्मरण। चलिए अगला है संस्मरण, ये सब किसकी है, महादेव वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ से माखन लाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं। पहला है हिम कीर्तनी, उसके बाद है हिम तरंगिणी, युग चारण, समर्पण, मरण ज्वार, उसके बाद अगला है माता, उसके बाद है बेनु लो गुंजे धरा, ये किसकी है, माखन लाल चतुर्वेदी की, है ना, रचना है। उसके बाद है बिजुरी काजल आज रही, उसके बाद है पुष्प की अभिलाषा, ये माखन लाल चतुर्वेदी की बहुत ही फेमस किताब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रचना है कैदी और कोकिला, उसके बाद सिपाही, उसके बाद है कृष्णार्जुन युद्ध। ठीक है, ये किसकी है, माखन लाल चतुर्वेदी की। उसके बाद देखिए आगे समझते हैं साहित्य के देवता, है ना, ये किसकी है, माखन लाल चतुर्वेदी की ही कृतियां हैं। उसके बाद है समय के पाँव, ये है माखन लाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचना है। उसके बाद है अमीर इरादे गरीब इरादे। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, इसके बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए उसका देखते हैं हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। चलिए कौन कौन सी इसकी रचनाएं बहुत ही फेमस है, चलिए समझते हैं। पहला है कामायनी, उसके बाद झरना, आंसू, उसके बाद है लहर, उसके बाद है कानन कुसुम। ठीक है, यह किसकी है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद है चित्राधार, ठीक है, उसका प्रेम पथिक, उसके बाद है अजात शत्रु, किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की। उसके बाद स्कंदगुप्त, ये भी है जयशंकर प्रसाद की।
उसके बाद चंद्रगुप्त, ये भी है जयशंकर प्रसाद की। उसके बाद कंकाल, ये भी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तितली, उसके बाद है इरावती, उसके बाद है आकाश दीप, ये किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, आगे उसके बाद है आंधी, उसके बाद है इंद्रजाल, उसके बाद है छाया, और अगला है क्या है, प्रतिध्वनि, उसके बाद क्या है, ध्रुव स्वामिनी, ये किसकी है, जयशंकर प्रसाद की ही प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और यहाँ से। ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख कृतियाएं रचनाएं। पहला है मधुबाला, उसके बाद है मधु कलश, उसके बाद है निशा निमंत्रण, याद रखिएगा, उसके बाद है एकांत संगीत, उसके बाद है आकुल अंतर, उसके बाद है सतरंगिनी। ठीक है, सतरंगिनी भी हरिवंश राय बच्चन की ही आत्मकथा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मिलन यामिनी, उसके बाद है दो चट्टाने, उसके बाद है तेरा हार, उसके बाद है आत्म परिचय, एक किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की, है ना, ये कृतियां हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है आरती और अंगारे, उसके बाद है नए पुराने झरोखे, उसके बाद टूटी फूटी करिया, उसके बाद है प्रणय पत्रिका, उसके बाद है धार के इधर उधर, उसके बाद है बुध और नाचघर। ठीक है, ये किसकी है, तो हरिवंश राय बच्चन की ये प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए ये सब याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, हरिवंश राय बच्चन की कुछ और है रचनाएं, है ना, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद है त्रिभंगिनीमा, क्या है, त्रिभंगिनीमा, उसके बाद अगला है चार खंबे चौखट खूटे, उसके बाद है बहुत दिन बीते, ये भी किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की। आगे उसके बाद है कटती प्रतिमाओं की आवाज़, कटती प्रतिमाओं की आवाज़, ये हरिवंश राय बच्चन की ही कृति है। आगे बढ़ते हैं, उभरते प्रतिमाओं के रूप, उसके बाद जाल समेटा, उसके बाद नई से नई पुरानी से पुरानी, नई से नई पुरानी से पुरानी, उसके बाद अगला है क्या भूलूं क्या याद करूँ, क्या भूलूं क्या याद करूँ, ये भी हरिवंश राय बच्चन की ही कृति है। आगे बढ़ते हैं, नीर का निर्माण फिर, उसके बाद है बसेरे से दूर, उसके बाद है 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए उसके देखिए मैथिली चंद्रगुप्त की जो और कथा है यहाँ समझते हैं। यहाँ से देखिए अब देखते हैं मैथिली चंद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, चलिए तो पहला इसमें है रंग में भंग, ये किसकी है, मैथिली चंद्रगुप्त की। उसके बाद है जय दर्थबद्ध, ये किसकी है, मैथिली चंद्रगुप्त की ही कविता है। उसके बाद है शकुंतला, ठीक है, उसके बाद पंचवटी, उसके बाद है किसान, ठीक है, ये मैथिली चंद्रगुप्त की ही, है ना, कृतियाँ हैं। उसके बाद है शैलेंद्री, उसके बाद है वक संहार, उसके बाद है वन वैभव, ठीक है, उसके बाद है शक्ति, ये भी किसकी है, मैथिली चंद्रगुप्त की। उसके बाद है यशोधरा, ये भी मैथिली चंद्रगुप्त की ही, है ना, कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं। चलिए अब अगले बात देखते हैं यहाँ से। उसके बाद है द्वापर, उसके बाद सिद्धराज निहुस, ठीक है, उसके बाद है कुणाल गीत, किसकी, कुणाल गीत, ये भी है मैथिली चंद्रगुप्त की। अजीत, उसके बाद है हिडम्बा, ये भी किसकी है, मैथिली चंद्रगुप्त की। उसके बाद विष्णु प्रिया, इसके बाद रत्नावली और साकेत, ये सब किसकी है, मैथिली चंद्रगुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से। तो पहला है काव्य मंजूषा, उसके बाद है कविता कलाप, उसके बाद देवी स्तुति शतक, ये किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। आगे विनय विनोद, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, वेणी संगार, रघुवंश, सुमन, द्विवेदी काव्यमाला, ये किसकी है, महावीर। देखते हैं आगे समाचार पत्र, देखते हैं लिखते आगे समाचार पत्र संपादन स्तव, उसके बाद है नागरी, उसके बाद तरुणोपदेश, उसके बाद नाट्यशास्त्र, उसके बाद हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ये भी किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। आगे कालिदास की निरंकुशता, ये भी किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, है ना, ये रचना है। वेकन विचार, उसके बाद रत्नावली, उसके बाद हिंदी महाभारत, ये किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। उसका देखिए तुलसीदास की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से देखते हैं, पहला है रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली और वाराग्य संदीपनी। उसके बाद है रामलला नहछु, उसके बाद है जानकी मंगल और उसके बाद है पार्वती मंगल।
तो ये सब किसकी है? तुलसी प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं। तो पहला है अनामिका, उसके बाद है परिमल, गीतिका, अनामिका द्वितीय, उसके बाद तुलसीदास। जी हाँ, तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। कुकुरमुत्ता, अनिमा, वेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, ये सब किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला है सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और तोड़ती पत्थर, उसके बाद सच है, ये सब किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं और देखते हैं यहाँ से और सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ से सूरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी, नल, दमयंती और ब्याहलो, ये किसकी है? सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, ब्याहलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रसखान की देखिए प्रमुख रचना कौन कौन सी है? प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला, अस्तेम, उसके पदों का संग्रह यानी कि छंदबद्ध दोहे, ये सब किसकी है? रसखान के प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और आगे। अब देखते हैं हम लोग कुछ, यहाँ देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं और उनकी रचनाकार। ठीक है, चलिए पहला है लाख की चूड़िया के रचनाकार कौन है? तो इसका नाम है कामतानाथ। क्या नाम है? कामतानाथ। आगे बढ़ते हैं। दीवानों की हस्ती कविता के कवि कौन है? इसका नाम है भगवती चरण वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के लेखक कौन है? अरविंद कुमार सिंह। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं जो कविता संग्रह है के रचनाकार कौन है? जय दादवानी। क्या नाम है? जय जादवानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा के लेखक कौन है? प्रदीप तिवारी। ठीक है, क्या नाम है? प्रदीप तिवारी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सुदामा चरित जो एक कविता है कि कवि कौन है? इसका नाम है नरोत्तम दास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ से और क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए उसका अगला है अकबरी लोटा जो एक कहानी है कि लेखक कौन है? अन्नपूर्णानंद वर्मा। ठीक है, क्या नाम है? अन्नपूर्णानंद वर्मा। उसके बाद अगला है पानी की कहानी निबंध है, इसके निबंधकार कौन है? रामचंद्र तिवारी। अगला क्वेश्चन है बाज और सांप की कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। क्या नाम है? निर्मल वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए धूल किसकी रचना है? तो धूल है रामविलास शर्मा की रचना। ठीक है, जिसका नाम है धूल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से दुख का अधिकार के लेखक कौन है? यशपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के लेखक कौन है? बिचंद्री पाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि के लेखक कौन है? इसका नाम है शरद जोशी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कीचड़ काव्य का लेखक कौन है? काका कालेलकर। ठीक है, कीचड़ कौन है? काका कालेलकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ से धर्म की आड़ के लेखक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आदमी नामा के लेखक कौन है? नरेश अकबराबादी। ठीक है, ये आदमी नामा के रचनाकार है। आगे बढ़ते हैं। एक फूल की चाह के लेखक कौन है? सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। अग्निपथ के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ये अग्निपथ के लेखक के नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीत आगित के लेखक कौन है? गीत आगित के रामधारी सिद्धिनकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति के लेखक कौन है? इसका नाम है श्यामचरण दुबे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित लेखक, कवि और रचनाकार, उपन्यासकार और उसकी रचनाएं सब समाप्त हुआ। यकीन मानिए कि आपको इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक थैंक यू, जय हिंद।